Hello friends. Today we'll be seeing the difference between a factor and a multiple. तो फ्रेंड्स हम लोग समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं 8 का। मैं 8 के पहले आपको एक बार फैक्टर्स बताती हूँ और एक मल्टीपल्स बताती हूँ। उसके बाद हम लोग एक और नंबर लेंगे और उससे आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर मैं मल्टीपल की बात करूँ तो मल्टीपल इज़ नथिंग बट जो नंबर है उसकी टेबल बेसिकली आप सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं। जैसे 8 वन ज़ा 8 होता है, 8 टू ज़ा 16 होता है, 8 थ्री ज़ा 24 होता है एंड सो ऑन। तो जो ये चीज़ें हैं ये क्या हैं, ये इसके मल्टीपल हैं 8, 16, 24। ये क्या है, मल्टीपल्स हैं। उसी प्रकार अगर मैं फैक्टर्स की बात करूँ तो फैक्टर क्या है बेसिकली फ्रेंड्स, ये किस किस से डिविजिबल है। फ्रेंड्स डिविजिबल जो है, डिविजिबल इज़ नथिंग बट डिविजिबल का मतलब क्या होता है, डिवाइड ही होता है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं पे भी डिविजिबल लिखा हो और डिवाइड लिखा हो तो दोनों का मतलब सेम ही होता है। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या तो अगर आप देखेंगे 1 और 8 द नंबर इटसेल्फ हमेशा एक खुद का फैक्टर होता है और 1 भी है, क्योंकि 8 के 1 जो है हर एक की टेबल में मतलब 8 की टेबल में 1 आएगा। 8 इंटू 1 8 होता है। इसीलिए अगर मैं ऐसे ही बात करूँ, क्या ये 2 से डिविजिबल है, क्या ये 8 जो है हमारा 2 से डिविजिबल है? हाँ है, क्योंकि ये इवन नंबर है। 2 वन ज़ा 2 होता है, 2 फोर ज़ा 8 होता है। तो 2 से भी डिविजिबल है। कितने टाइम्स पे डिविजिबल है? 4 टाइम्स पे डिविजिबल है। उसी प्रकार आगे हम देखेंगे 3 से नहीं जाता है, 4 से जाएगा। 4 और 2 ये वापस से रिपीट सेम हो जाएगा, इसीलिए हम लोग क्या है यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो हमारे क्या-क्या फैक्टर्स आते हैं इसमें। 1 एक फैक्टर है, 2 एक फैक्टर है, 4 एक फैक्टर है, 8 एक फैक्टर है। इसमें हमारे ये फैक्टर्स निकल के आए हैं। उसी प्रकार अगर मैं आपसे एक दूसरा नंबर देती हूँ, मान लीजिए हम लोग बात करते हैं एक बार 64 की। अगर मैं आपसे 64 के फैक्टर और मैं आपसे 64 के मल्टीपल्स इन दोनों के बारे में बात करना चाहूँ तो क्या होगा। तो जैसे कि आपको पता है मल्टीपल तो क्या है, कुछ नहीं है, टेबल मतलब 64 इंटू 1 64, 64 इंटू 2 128, 64 इंटू 3 132। ओके एंड सो ऑन। ये क्या है, आगे ऐसे ही ये चीज़ चलती जाएगी। ओके, अब अगर मैं फैक्टर की बात करूँ तो फैक्टर क्या है, बेसिकली हम लोग क्या है 64 को ये देखेंगे 1 और 64 द नंबर इटसेल्फ इज ऑलवेज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जो नंबर 64 है वो हमेशा खुद का फैक्टर होगा। द नंबर इटसेल्फ जो होता है वो हमेशा फैक्टर होता ही है। अब अगर मैं बात करती हूँ 64 की, क्या 64 2 से डिविजिबल है? तो डिविजिबिलिटी रूल अगर हम देखेंगे तो लास्ट डिजिट जो है वो इवन है, तो हाँ ये डिविजिबल है। 2 वन ज़ा 2 होता है, 2 थ्री ज़ा 6, 2 टू ज़ा 4। मतलब कितने पे डिविजिबल हुआ ये हमारा, 2 से डिविजिबल है। कितने पे डिविजिबल है, 32 पे डिविजिबल है। उसी प्रकार हम लोग 3 से चेक करेंगे तो 3 से नहीं है। क्यों नहीं है? 6 प्लस 4 क्या होता है, 10 होता है। हमारा डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि जो डिजिट्स हैं उनका सम जो होता है दैट शुड बी डिविजिबल बाई 3। तो डिजिट्स का जो सम है वो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो 10 क्या है हमारा, 3 से डिविजिबल नहीं है। उसी प्रकार हम 4 से देखेंगे, क्या ये 4 से डिविजिबल है? हाँ है। क्यों है? 4 के टेबल हम बोलते हैं तो 4 वन ज़ा 4 होता है, 4 वन ज़ा 4 होता है, रिमाइंडर बचा 2, 2 और 4 कितना होता है, 24। तो 6 4 ज़ा 24 होता है। तो अगर हम देखेंगे 4 से ये डिविजिबल है, कितने पे डिविजिबल है, 16 पे डिविजिबल है। उसके बाद आगे हम देखेंगे, क्या ये 5 से डिविजिबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट जो है 5 की वो 0 या फिर 5 होनी चाहिए डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग। क्या ये 6 से डिविजिबल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 6 से डिविजिबिलिटी रूल के लिए इसको 2 से भी होना था, 3 से भी होना था, पर ये 2 से है, 3 से नहीं है। तो ये 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं है, 8 से भी है फ्रेंड्स। 8 से क्यों है? क्योंकि 8 ही का स्क्वायर है। तो 8 इंटू 8 करते हैं तब हमारे पास क्या है, 64 आता है। तो अगर अब आप इसमें से फैक्टर्स देखेंगे तो क्या-क्या है, 1 है, 64 है, 2 है, 32 है, 4 है, 16 है और 8 को एक ही बार काउंट करते हैं। ये क्या है, इसके फैक्टर्स हो जाएँगे। मल्टीपल्स की बात करूँ तो 64 है, 128 है, 132 है, ऐसे ही सो ऑन। मतलब किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर निकल के आता है वो क्या है, वो मल्टीपल हो जाएगा। तो बेसिकली अगर आप कंक्लूड करना चाहो, एक छोटे फॉर्म में मैं अगर बोलना चाहूँ तो कोई भी नंबर है, कोई भी जो नंबर है, मल्टीपल जो होता है फ्रेंड्स वो हमेशा नंबर से बड़ा होगा और जो फैक्टर है वो हमेशा नंबर से छोटा होगा। नंबर से छोटा होगा या फिर नंबर के बराबर हो सकता है। और ऐसी इसी प्रकार
जो मल्टीपल है वो भी नंबर के बराबर हो सकता है या फिर बड़ा हो सकता है। ये ध्यान रखना है, मल्टीपल जो है वो कभी भी नंबर से छोटा नहीं हो सकता है और फैक्टर जो है वो कभी भी नंबर से बड़ा नहीं हो सकता है। हाँ, बराबर ज़रूर हो सकता है। ओके, सो दिस वाज़ ऑल अबाउट फैक्टर एंड मल्टीपल। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।